कमरे में 500 के जले हुए नोट, नीट का एडमिट कार्ड, ओएमआर सीट, ये सब बताने के लिए काफी है कि इस कमरे में बच्चों के भविष्य को बेचा जा रहा था। पीएमसीएच के चाणक्य हॉस्टल में बुधवार को दूसरे तले पर डॉक्टर अजय सिंह के कमरे में आग लग गई। आग बुझाने के बाद जब कमरे की तलाशी ली गई तो जो सामने आया वो चौंकाने वाला था। तलाशी में 12 लाख के जले हुए नोट मिले, साथ ही नीट यूजी के कई जले हुए एडमिट कार्ड और कुछ सुरक्षित एडमिट कार्ड भी बरामद हुए। इसके अलावा AKU यानी आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय की MBBS के जले हुए एडमिट कार्ड मिले। यहां से हमारी पड़ताल चालू होती है। जब सच की तलाश हुई तो चौंकाने वाला सच सामने आया। आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी में MBBS के कई धांधली हुई है, जिसका आज पर्दाफाश खबर फर्स्ट करेगा। आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी और क्वेश्चन माफियाओं के बीच क्या सच में है संबंध? जब पड़ताल करने बैठे तो बहुत कुछ सामने नहीं था, लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा कुछ ऐसे डेट आए जिससे बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई। मैं बता दूं, 27/2/2020 ये वो राज्य का डेट है जिसे जानना आपके लिए जरूरी है। 25/3/2023 ये भी वो डेट है जिस डेट को बच्चे के सपनों को बेचा गया। 3/6/2022 आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी में एक बार फिर बच्चों के सपनों को बेचा गया। 29/4/2024 ये डेट बहुत खास है। इन सारी डेट को हम आज डिकोड करेंगे, सबूत के साथ करेंगे, दस्तावेज के साथ करेंगे। आज खबर फर्स्ट के परिवार के सामने, समस्त बिहार के सामने क्वेश्चन माफिया और आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी का पर्दाफाश होके रहेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट में। मैं आशुतोष। कल आपने देखा होगा कि पीएमसीएच में चाणक्य हॉस्टल में बुधवार को दूसरे तले में डॉक्टर अजय सिंह के कमरे में आग लगती है। आग लगने के बाद क्वेश्चन माफियाओं का काला चिट्ठा ही जल जाता है उसमें, और बहुत कुछ सामने आ जाता है। खबर सब चलाते हैं, सब दिखाते हैं कि 12 लाख रुपए नोट जले मिले, उसके साथ एडमिट कार्ड जला हुआ मिला, कुछ सुरक्षित एडमिट कार्ड मिला, बरामद हुआ। लेकिन आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी का भी काला चिट्ठा सामने आया। बहुत बड़ा आज खुलासा होने वाला है भाइयों। सारा दस्तावेज खबर फर्स्ट की टीम उसी समय से इन क्वेश्चन माफिया जो बच्चे के भविष्य को बेचने में लगे हैं उनकी पड़ताल करने हमने शुरू कर दी। और उसकी जड़ें मिली जानते हैं कहां? आर्यभट्ट ज्ञान यूनिवर्सिटी में। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सतीश कुमार जी। मैं बता दूं कि ये बिहार के चर्चित PIL कर्ताओं में से एक हैं, और इनकी मदद से हमने बहुत कुछ उजागर किया। बहुत कुछ आपको हर चीज जो खबर फर्स्ट दिखाएगा आज डॉक्यूमेंट्स के साथ दिखाएंगे, सबूत के साथ दिखाएंगे। और सबसे पहले सवाल सर, आप जो हम लोग मिलकर जो पड़ताल किए, और मैं चाहता हूं कि आज अपने से हर चीज बताएं, क्योंकि हमारे परिवार के लोग हमें तो रोज देखते हैं, लेकिन आपको बहुत कम लोग डिजिटली जान रहे हैं। ऐसे सत्ता में जो लोग हैं और जो बेईमान हैं वो तो आपके नाम से ही अड़क जाते हैं। लेकिन आज बताइए क्या है इन दोनों के बीच, क्या है कनेक्शन? एक एक करके आप खोलिए। देखिए, सबसे पहले क्या ये जो डॉक्टर अजय सिंह है इसका आर्यभट्ट से कोई कनेक्शन है? जी नमस्कार, आपके सारे दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। तो मैं आपको आज ये बताना चाह रहा हूँ कि आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया था। उनके सपनों का विश्वविद्यालय है, यानी कि मुख्यमंत्री जी के सपनों का विश्वविद्यालय। हमारे 13 करोड़ आबादी के लिए वो सपनों का आस है। और उस आस की कड़ी में कुछ लोग ऐसे ऐसे चयनित हो गए कि जो कि आर्यभट्ट का नाम ही डुबा दिए इस विश्वविद्यालय का जो है। और अभी कुछ दिनों पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय 3 खंडों में बांट दिया। मेडिकल का अलग यूनिवर्सिटी उन्होंने बना दिया और इंजीनियरिंग का अलग यूनिवर्सिटी उन्होंने बना दिया। तो ठीक है,
ये बहुत अच्छी बात है, अलग कर दिया। लेकिन जो उसके अंदर जो कारनामा जो चला है, जो डॉक्टर स्टूडेंट के बारे में, अजय के बारे में बताया, ये सब एक माफिया है। हम आपको दर परत जो है सारी कहानी बताएंगे। विश्वविद्यालय परिनियम में कोई ऐसा कहीं उदाहरण नहीं है, क्योंकि मैं विश्वविद्यालय परिनियम को बड़ा अच्छा से पढ़ा हूँ, यूनिवर्सिटी मैनुअल को भी पढ़ा हूँ। यूनिवर्सिटी मैनुअल और विश्वविद्यालय परिनियम और यूजीसी के गाइडलाइंस में कहीं भी यह बात नहीं है कि एक एग्जामिनर कंट्रोलर यानी कि परीक्षा नियंत्रक 3 साल से ज़्यादा रहे। लेकिन इस आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में कंट्रोलर लगातार 2014 से अब तक है। मतलब 15 साल होने चले। जी, 2014 में इसकी इन्होंने योगदान दिया था, 13 या 14 ही मान के चलिए, 13 में भी दिया होगा लेकिन लास्ट में दिया होगा, लेकिन 14 से मानिए ना, 14 से लेके आज तक लगातार है। उसका नाम डॉक्टर राजीव रंजन है। डॉक्टर राजीव रंजन। आपके डॉक्यूमेंट्स ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कागज है। हाँ हाँ हाँ, सब कुछ मैं आपको मैं बता दूं कि हर एक प्रमाण दिखा रहे हैं आपको, स्क्रीन पे देख सकते हैं, दिख रहा है हर एक प्रमाण। खबर फर्स्ट, बिना सबूत के हम बात नहीं करते हैं, सबूत के साथ दिखा रहे हैं। देखिए, बोलते चलिए सर। अब जो है ये 2014 से यहाँ कार्यरत है परीक्षा नियंत्रक के पद पर। परीक्षा नियंत्रक के साथ साथ उस विश्वविद्यालय के कुल सचिव भी रहे, प्रभारी कुल सचिव यानी कि रजिस्ट्रार के पद पर भी कार्यरत रहे। तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि पूरा विश्वविद्यालय इनके कंट्रोल में। अगर कंट्रोलर भी हम हैं और रजिस्ट्रार भी हैं तो हमारा विश्वविद्यालय हमारे कंट्रोल में है। दूसरी बात, अब हम आपको और बताते हैं, हम दर परत दर बात बताएंगे आपको। फिर अभी एग्जामिनेशन पर नहीं आ रहे हैं, अभी सिस्टम की बात कर रहे हैं, विश्वविद्यालय के अंदर के सिस्टम का बात कर रहे हैं। देखिए, अभी सिस्टम का बात हो रहा है, अभी सिस्टम किस तरह से करप्ट है इसको समझना जरूरी है। यही सिस्टम जो है हमारे बच्चों का भविष्य बेचता है। आज सिस्टम के साथ साथ एग्जामिनर और क्वेश्चन माफिया और ये जो कनेक्शन है आर्यभट्ट का क्वेश्चन माफियाओं के साथ और किस व्यक्ति के साथ है, ये भी खोलेंगे, सबूत के साथ खोलेंगे। इसलिए एक भी सेकंड स्किप मत कीजिएगा। और ये जो करप्शन का जो ये खेल, नंगा खेल ये लोग चला रहे हैं ना, इसको इतना शेयर कीजिए कि ये माफिया हिल जाए। आज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तमाम भाइयों को बोलूंगा, खबर फर्स्ट के परिवार के सदस्य को, कि इस वीडियो को शेयर कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत जान पर खेलकर हम लोग ये सबूत जुटाए हैं। बताइए सर, पूरा बात बताइए। उसके बाद जो है, जो इनका एक कमिटी है वहां पर, वो कमिटी परीक्षा का सारा चीज देखती है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर परीक्षा का वो देखती है। वह भी आप देखिएगा कि सब प्रशाखा में ट्रांसफर होता है, किसी को इधर से उधर, उधर से उधर किया जाता है, क्योंकि इसलिए कि गोपनीयता बनी रहे, कार्यशैली अच्छी रहे, किसी का एकाधिकार ना हो। इसके लिए विभाग में होता है ना, मुख्यमंत्री जी भी 3 साल में एक सर्कुलर है मुख्यमंत्री जी का कि 3 साल में ट्रांसफर पोस्टिंग कर देना है। 3 साल नहीं हुआ तो 5 साल में तो जरूर हो जाता है। लेकिन उस विश्वविद्यालय के अंदर जो है ना ही कंट्रोलर जो है ये हुए, नियुक्त हुए, ना ही कंट्रोलर बदले गए, कहीं नहीं बदला गया। 14 से लेकर लगातार है 15 साल तक। जी, नियम क्या करता है? नियम देखिए, नियम जो विश्वविद्यालय परिनियम कहता है या आपको यूनिवर्सिटी मैनुअल कहता है या यूजीसी गाइडलाइंस कहता है कि हर एक 3 साल से लेकर मैक्सिमम 5 साल में बदल देना है। लेकिन यहाँ 15 साल हो जाता है, कोई बदलाता नहीं है भाइयों। यहीं से स्टार्ट होता है करप्शन का अध्याय। अब हम आपको बताते हैं, उसके बाद इनका जो है एक परीक्षा नियंत्रक का जो शाखा होता है, उस शाखा का आदमी भी नहीं बदलता है। नहीं, आप उठा करके मांग लीजिए विश्वविद्यालय से, आप विश्वविद्यालय से मांगिए कि आपने कितने परीक्षा में केंद्र के अंदर जो काम कर रहा है, परीक्षा शाखा में जो काम कर रहा है, उस लोगों का ट्रांसफर पोस्टिंग किया नहीं पता लगेगा। जो वहां एक बार कंप्यूटर ऑपरेटर गया वही है, जो वहां असिस्टेंट गया वही है, जो सेक्शन ऑफिसर है वही है। लगातार ये श्रृंखलाएं जो है लगातार जो है कार्यरत है। एक भी 3 साल के बाद या 5 साल के बाद वहां से उस शाखा से इधर लोग ट्रांसफर नहीं हुआ। जब कंट्रोलर नहीं हुआ तो नीचे शाखा की बात क्या कर सकते हैं। अब ये हो गया सिस्टम की बात।
अब हम आपको बताते हैं कि यह तार बहुत बड़ा है। यह तार अगर उठा करके देखिएगा तो राजीव रंजन भी इस मेडिकल से जो है लाखों तरह के संपत्ति का अर्जन इन्होंने किया। कौन है राजीव रंजन? डॉक्टर राजीव रंजन वही है जो एग्जामिनर कंट्रोलर है। अच्छा। दूसरी बात, वहाँ एक रामजी सिंह भी हैं, वो परीक्षा नियंत्रक के जो है ओएसडी भी रहे हैं, अभी रजिस्ट्रार के चार्ज में भी हैं। मजेदार बात बताते, इस विश्वविद्यालय की दुर्भाग्य यही है कि आज तक यहाँ रेगुलर रजिस्ट्रार नहीं है। रेगुलर रजिस्ट्रार नहीं हुआ, आज तक रेगुलर रजिस्ट्रार नहीं हुए हैं। हम मजेदार बात बताते हैं कि जहाँ रेगुलर रजिस्ट्रार नहीं हो उस विद्यालय का नौका तो बिना पतवार का ही चल रहा है। बिना पतवार का मतलब समझ रहे हैं ना, क्यों नहीं है ये भी आप अब समझ गए होंगे कि अगर वो रहता रजिस्ट्रार आ जाता तो ये सब का तो नहीं चलता है। लगातार जो है इस बात की कड़ी को मैं बताता हूँ। दूसरी बात, अब आइए एग्जामिनेशन पर। ये तो सिस्टम की बात हमने आपको बताया। अब आइए एग्जामिनेशन पर। इस विश्वविद्यालय में लगातार 2017 से लेकर के 17 में भी हुआ, 18 में भी हुआ, 19 में भी हुआ और अभी भी लगातार होते रह रहा है। क्वेश्चन पत्र लीक होते रह रहा है। ये परीक्षा है कि पानी है, बार बार लीक हो जाता है ससुरा। अब बताइए हमको, ऐसे लोग जब हमारे बीच में डॉक्टर बन के आएंगे, ऐसे विश्वविद्यालय से इंजीनियर बन के आएंगे, तब पुल नहीं गिरेगा, कैंची नहीं छूटेगा तो क्या यहाँ कैसे इलाज कीजिएगा? डॉक्टर को भगवान सेकंड गॉड मानते हैं हम लोग, लेकिन ऐसे डॉक्टर बन रहे हैं जो कि बार बार क्वेश्चन पेपर लीक के अथी में बहाव में बढ़ रहे हैं। तो हम आपको आज भी बताते हैं, 17 में भी हुआ, 18 में भी हुआ, 19 में भी हुआ, फिर कोविड पीरियड जो आया उसमें जरा रुक गया, ठीक है, और उसके बाद भी लगातार होते रह रहा है। डॉक्यूमेंट दे रहा हूं मैं इनको और एक एक डॉक्यूमेंट को ये बताएंगे आपको। अभी तक तो ये मत टेलर ही समझिएगा, कहानी यहां से स्टार्ट होती है सर कि करप्शन का ये पूरा खाका है, स्क्रीन पे भी चल रहा है। हर एक दस्तावेज मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि कोई ये ना सोचे, कहीं एक सरकार या फिर यूनिवर्सिटी के लोग ये ना कहें कि नहीं भैया ऐसे बकतकी कर रहा है। लोग सबूत दिखा दे रहे हैं, यूनिवर्सिटी के लोग समझ जाइएगा खबर फर्स्ट, बिना सबूत का कुछ नहीं बोलता। बोलिए सर। अब मजेदार बात बताते हैं आपको। पहले हम लोग चर्चा कर लें, पहले पीछे से ही चर्चा करके आते हैं। 2-3 बड़ा मार्केबल पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा हूं और आपके दर्शकों के बीच में भी जानकारी दें। 25/3/2023 को प्रथम वर्ष के छात्र समीर राज जी, पीएमसीएच की बात आपने पीएमसीएच से उठाया इसलिए मैं पीएमसीएच का उदाहरण दे रहा हूं। पीएमसीएच का छात्र जो है पीएमसीएच में खुदकुशी कर लेता है। क्यों खुदकुशी क्यों करता है, क्या कारण था? बड़ी उपलब्धि है। हाँ, उपलब्धि। इसको उपलब्धि कहिए या विडंबना कहिए या जनता पर डिसाइड करने छोड़ दीजिए, आपके ऑडियंस इसको अति करेंगे। ये उपलब्धि है या विडंबना है इस राज्य की। बहुत होनहार छात्र था, बेगूसराय जिले का निवासी था समीर राज। एक सिंपल फैमिली से आया था। वह बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट था, उसने खुदकुशी कर लिया। जानते हैं क्यों? यही लीक परीक्षा के मामले में उसको नंबर कम आया था और उसको जो है, अब हम आपको एक बात बताते हैं। अब यहाँ पर देखिए, नंबर कम आने से 1 मिनट में रोकता हूँ। नंबर इसलिए कम नहीं आया दोस्तों कि वो पढ़ नहीं रहा था। वो पीएमसीएच का छात्र था, मतलब उसका मेधावी छात्रों में से था। लेकिन ये जो यूनिवर्सिटी का खेल है, अब बताएंगे असली कि यूनिवर्सिटी किस तरह से प्राइवेट कॉलेज के बच्चों को ज्यादा नंबर देती है, जिसके कारण समीर को खुदकुशी करना पड़ा। सर बताइए पूरी कहानी। अब हम इस कहानी को थोड़ा सा आपको अति में, आपको याद है, सारे लोग को, आपके ऑडियंस को पता है कि नीट के थ्रू मेडिकल में छात्र आते हैं। तो नीट क्या करती है? नीट उसकी क्वालिटी की जांच करती है एग्जामिनेशन के माध्यम से, और जिसका अच्छे नंबर रहते हैं, नीट में अच्छा स्कोर रहता है, अच्छा अंक रहता है, उसको सरकारी कॉलेज मिलता है, और जिसका कम रहता है उसको प्राइवेट कॉलेज मिलता है। तो इसका मतलब इट मीन्स ये माना जाए
कि जो मेधावी छात्र होते हैं वो पहले सरकारी कॉलेज में जाते हैं, सरकारी मेडिकल कॉलेज में जाते हैं, और जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाते हैं उससे वो भी कम हम मेधावी नहीं मानते, लेकिन उससे थोड़ा कम मेधावी होते हैं जो सरकारी के बाद जो है, तो उससे कम वो प्राइवेट में जाते हैं। मज़ेदार हम आपको बात बता दें, जिस पीरियड की बात हम कर रहे हैं इसके 4 सेशन का अगर जांच पूरा ईमानदारी पूर्वक निष्पक्ष पूर्वक राज्य सरकार की जांच एजेंसी आर्थिक अपराध या निगरानी विशेष इकाई से अगर करा लिया जाए, आपको पता लग जाएगा कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब क्या होगा सो बता देते हैं। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों का ज़्यादा से ज़्यादा अंक है, और सरकारी कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों का, मेडिकल पढ़ने वाले बच्चों का अंक कम है उसके अनुपात में। मैं नहीं कह रहा हूं, पूरा विश्वविद्यालय से मांगिए, इस विश्वविद्यालय से कि कितना सरकारी कॉलेज में लड़का पास किया, कितना परसेंटेज उसका है, प्राइवेट कॉलेज में कितना परसेंटेज है, ये दोनों बैठ करके इसका वो कंपैरेटिव चार्ट तैयार कर लीजिए, पता लग जाएगा आपको। अब हम और इसके तथ्य के अंदर में आप जाइएगा तो उसकी भी बात बताता हूं। क्या सरकारी मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों का कम टैलेंटेड थे, जिसकी भारत सरकार की एजेंसी जो है एनटीए द्वारा जो है एग्जामिनेशन लेकर करके नीट एग्जाम लेकर करके उसको टैलेंट को निखारा जाता है, उस टैलेंट के आधार पर उसको कॉलेज मिलता है, क्या कम टैलेंटेड थे? दूसरी बात आपके दर्शकों को बताना चाहते हैं कि सरकारी कॉलेज कौन कौन है? पीएमसीएच, आईजीआईएमएस, डीएमसीएच, और एक भागलपुर में है मेडिकल कॉलेज, बेतिया मेडिकल कॉलेज, ये सब है ना, मुजफ्फरपुर है, ये सब सारे कॉलेज हैं। अच्छा, अब हमको बताइए कि सबसे बढ़िया पढ़ाई कहाँ होगा? पीएमसीएच में, आईजीएमएस में, डीएमसीएच में, भागलपुर में, मुजफ्फरपुर में, ये सब मेडिकल कॉलेज में बढ़िया पढ़ाई होगी। सारा बढ़िया फैसिलिटी कहाँ होगा? यहीं मिलेगा, यहीं मिलेगा। बढ़िया प्रोफेसर्स मेडिकल के कहाँ मिलेंगे? पीएमसीएच में मिलेंगे, नो डाउट। अब यहाँ के जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं उसके छात्र कैसे बढ़िया कर जाएंगे जहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, शिक्षकों की कमी है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर शिक्षकों और सारे अथी का भी कमी है, जाकर करके आप उठा करके अब बताइए कि वह छात्र कैसे बढ़िया रैंक में चल रहे हैं एग्जामिनेशन में, कैसे लीक नहीं हो रहा है? लीक नहीं होता है, सेंटर में मैनेज हो जाता है। अच्छा, इस सेंटर में मैनेज हो जाता है। हम आपको बताते हैं 3 ईयर का ही में एमबीबीएस का जो है बैठा कर करके चेक कर लें। अगर डेटा बताइए सर, डाटा अगर हम बताएं 2017 से ही उठा करके देख लीजिए ना, 2017 से उठा कर करके देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि क्या हो रहा है यहाँ के छात्रों के साथ। इंजीनियरिंग में भी वही हाल है, मेडिकल में भी वही हाल है। इस विश्वविद्यालय में जो है खाली डिग्री बांटने वाला विश्वविद्यालय बच गया है। अब उसके बाद हम दर पर दर अब बताते हैं। अब ये तो बात हो गई कॉलेजों की और मैनेजमेंट का, इसका कैसे आती है। अब आइए, एग्जामिनेशन लिख किया, उस छात्र जो समीर कुमार ने जो है जो आत्महत्या किया, उस पर मैं वहाँ के क्षेत्रीय सांसद जो राज्य सरकार के केंद्रीय मंत्री थे, उनको हमने जो है पत्र लिखा। उस पत्र के आलोक में उन्होंने 27 अप्रैल 2023 को जो है उन्होंने एक पत्र जो है पुलिस महानिदेशक को भेजा कि इस मामले की आप जांच करें और इसको एसबीयू से जांच करा लीजिए। आज तक खाना पूर्ति रह गया, आज तक जांच नहीं हुई। मतलब ना आज तक हमको कोई फोन फान आया कि उस पत्र के आलोक में कोई कार्रवाई, उसमें मेरा नंबर है, ईमेल आईडी है, सारा चीज़ है, लेकिन आज तक हमको फोन फान भी नहीं आया। अब आगे की बात आप समझ सकते हैं, आगे हम उस पर कहना उचित नहीं है। जनता खुद समझदार है, सब जानती है, जनता सब जानती है, ये पब्लिक है, सब जानती है, ये पब्लिक है। अब आइए उसके बाद अब हम आपको और एक बात बताएंगे। अब आइए 3/6/2022 की बात करते हैं। 3/6/2022 वाले में ही जो है ये
समीर की मृत्यु हुई थी। अब 3/6/2022 में भी जो है परीक्षा पत्र लीक हो गया। वो थर्ड ईयर फाइनल ईयर का था, सर्जरी का परीक्षा था, वो लीक हो गया। ये आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी सब आर्यभट्ट का है, मेडिकल उसी के अंदर था। हाँ, और कहीं नहीं था, कोई विश्वविद्यालय में नहीं था, आर्यभट्ट में ही था। आर्यभट्ट में ही था। सब खेला आर्यभट्ट का, आर्यभट्ट में हो गया। उसके बाद कब लीक हुआ? उसके बाद 3/6/2022 को जो है लीक होता है। थर्ड पार्ट फाइनल ईयर का एग्जामिनेशन, सर्जरी का परीक्षा था, वो अभी लीक हो गया। उसके बाद जो है हम और बताते हैं, उसके बाद लेटेस्ट हम आपको बताते हैं। देखिए इधर भी डेटा है आपके पास। हाँ हाँ है। वो सारा बताइए, वो सारा सीक्वेंस वाइज हम आपको बताते हैं। हाँ। ये इसलिए बताए 2023 का था, अब 2022 का बता रहे हैं, और फिर 24 का भी बताएंगे। हाँ। ये 3/6/22 को थर्ड पार्ट का जो है परीक्षा पत्र लीक हुआ। FIR जो होने का था वो हुआ, लेकिन आज तक जो है उस पर कोई कार्रवाई नहीं। उसके बाद जो है हम फिर बताएंगे, लेटेस्ट बताएंगे। 24 में हुआ है, 29/4/24 को। 29/4/24 को 2024 में फिर लीक हुआ। किस चीज का एग्जाम था? जी ये MBBS प्रोफेशनल पार्ट 1 का जो है, पार्ट 1 का था। और आयुष कुमार नाम के छात्र ने विश्वविद्यालय के ईमेल पर सारा क्वेश्चन पेपर भेज दिया कि सर लीक हो गया। ससुरा लीक हो गया, फिर लीक हो गया। अरे भैया, ये क्वेश्चन पेपर बाकी पानी है, बार बार लीक कर जाता है। ये क्या है सिस्टम भैया? बहुत सारा यूनिवर्सिटी का उतना माथा लोग लगल है, ओकर बाद लीक हो जा रहा है। ये कहा हो, कैसे होगा लीक? वही जो पहले बताया ना, ओकरे से लीक हो गया है ससुरा। ये लीक नहीं होगा तो फ्लैट पर फ्लैट ना खरीदाइए। ये लीक इसलिए हो रहा है क्योंकि एक आदमी जो शीर्ष पर है, टॉप पे है, वो 15 साल से यूनिवर्सिटी पे ही है, यूनिवर्सिटी को देख रहा है, उसके देख रेख में ये सारे चीज फल फूल रहा है। आगे बता। अब आगे बताते हैं। उसके बाद मजेदार बात बताएं आपको। एकदम सर, मजेदार बात बताते हैं। फिर जो है इस लीक होने के बाद 29/4/2024 को एक अधिसूचना निकलता है विश्वविद्यालय का। 9 उसका अधिसूचना संख्या है 0917, यानी कि 917 जो है 0917 अधिसूचना संख्या जो 29/4/2024 को निकलती है। उसमें निकलता है कि 29 तारीख का जो एग्जामिनेशन हुआ, वो परीक्षा जो हुआ उसको कैंसिल कर दिया। और मजेदार बात बताते हैं, FIR यहाँ ससुराल नहीं कराता है। ना कोई FIR नहीं, कोई FIR आज तक नहीं हुआ उस पर। क्यों नहीं FIR हुआ? हु इज रिस्पॉन्सिबल? एग्जामिनर, कंट्रोलर एंड इंटायर सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल। ये ससुरा क्या कर रहा है भाई? कभी इधर लीक होता है, कभी उधर लीक होता है। इस ससुरा यूनिवर्सिटी है कि लीक का अखाड़ा है? और ऐसे विश्वविद्यालय से हम लोग आस लगाएंगे कि क्वालिटी वाला जो है डॉक्टर आएगा, क्वालिटी वाला इंजीनियर आएगा। ये क्वालिटी वाला डॉक्टर इंजीनियर कैसे आएगा? अब वही ससुरा जो है आएगा तो हमारे पेट में कैंची छोड़ेगा। अब तो लोगों को डॉक्टर से दिखाने में भी डर लगेगा नेक्स्ट जनरेशन को। हम आपको बता देते हैं, अगर कह दिया सबसे पहले, अब हम आपको स्पष्ट बता दें कि सबसे पहले अगर भविष्य में आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं ना, नयका डॉक्टर को देखिए तो पहले सचेत हो जाइएगा। पूछ लीजिएगा बउआ कौन कॉलेज से पास किए हो। जैसी कह दिया प्राइवेट कॉलेज से, एकदम कदापि उसे नहीं दिखाइएगा, नहीं तो क्या दे देगा मतलब समझ लीजिए। ये स्थिति तमाशा बन गया है। और एक शख्स, एक ग्रुप, हम आपको बताते हैं, राजीव रंजन, रामजी सिंह, सुभाष जो है असिस्टेंट एग्जामिनर कंट्रोलर है, एगो पिंटू सिंह है, एजेंसी है। इस सब के मोबाइलवा ससुरा का देख लीजिए। उस पीरियड में CDR निकालिए, देखिएगा कि धड़ल्ले से सबको फोन आ रहा होगा।
सेंटर मैनेज हो रहा होगा, क्यों नहीं? बहुत सारा गाइडलाइंस जो है दिया। 2020 में राज्य भवन ने गाइडलाइंस जारी कर दिया। टोटल जो है 12 बिंदुओं पर राज्य भवन ने गाइडलाइंस जारी किया है। ये क्वेश्चन लीक का मतलब हो गया, रोकने मतलब के लिए। 17 से जो क्वेश्चन लीक का जो सिलसिला चला हाँ। एमबीबीएस का, हाँ। ये एमबीबीएस में ही हुआ कि सब पे होता है? एमबीबीएस हो, पीजी हो, यानी कि उसका इंटायर जो है कभी पार्ट 1 का लीक कर जाए, कभी पार्ट 3 का लीक कर जाए, कभी कुछ का लीक कर जाए, यानी कि लगातार लीक करते आया। और इसका ताल्लुक सीधे तौर पर पीएमसीएच का वो जो अजय, क्या नाम था, डॉक्टर अजय तो अजय सिंह से ताल्लुक रहता है। डॉक्टर अजय एक अथी है, अच्छा। यहाँ अनेकों लोग हैं उसके पाइपलाइन में। अच्छा, हम आपको बात बताते हैं, इन तीनों का प्रॉपर्टी चेक कराइए, पता लग जाएगा। कंट्रोलर का साले साल महाराज, आपको पता है करोड़ों का प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहा है, कॉलेज खोल रहा है, पेट्रोल पंप बना रहा है। कहां से आ रहा है पैसा? कहां से आ रहा है? बच्चों को सपनों को बेच कर बना रहा है। बिहार के बच्चों का बिहार सपनों को के बेचा जा रहा है। स्वास्थ्य को गिरवी रख करके ये अपना दौलत बना रहा है, पैसा अति कर रहा है। क्या गाइडलाइन क्या है वो थोड़ा बताइए। गाइडलाइंस जो है टोटल 12 बिंदु पर है। कैसे फिस्किंग करना है, सीसीटीवी कैसे लगाना है, सेंटर का क्या निर्धारित मापदंड होना चाहिए, उसके बाद जो है बच्चों को कितना प्रॉपर दूरी पर रखना है, उसके इन्विजिलेटर के लिए कौन सब्जेक्ट का जो है ये देना है। जैसे जिस सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन है उस सब्जेक्ट के टीचर को नहीं रखना है। ये सब सारी गाइडलाइंस है इसमें। उसके बाद उसका प्रॉपर विजिट करना है, बच्चे के प्रॉपर अथी में जो है वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, फिर उसके बच्चों के बीच में दूरी कितनी होनी चाहिए बैठने के लिए, फिर कहाँ कहाँ कैसे कैसे सेंटर देना चाहिए। ये सारी बातों उसमें 12 बिंदुओं में जो है राज्य सरकार ने उसको निर्धारित कर दिया। अब लेकिन ये माने तो ना, 2020 में अधिसूचना निकाला है राज्य भवन, तो अब उसका निर्देश का अनुपालन कौन करेगा? यूनिवर्सिटी ने कराएगी, बीसीए ने कराएगा। अब हमको एगो बात बताइए, अब उस पर क्वालिटी कैसे अथी कीजिएगा? ये स्थिति है हमारे राज्य का। और आप कह रहे हैं कि हम चर्चा, अरे एक जगह नहीं भैया, इस विश्वविद्यालय को एसबीयू से जांच करा दीजिए, इसका एक गो नहीं मिलेगा, कॉलेज का घालमेल मिलेगा। कैसे सेंटर ये लोग कहाँ कहाँ दिया है आपको पता लग जाएगा। पूरा सेंटर सेटअप करके रखता है ये लोग। हमको एक को बात बताइए ना भैया, 2014 से लगातार ही कार्यरत है, और एक से बढ़िया आदमी आपको नहीं मिला। ये दोनों का एक और मजेदार बात बताते हैं, राजीव रंजन और रामजी सिंह। रामजी सिंह वैसा अभी रजिस्ट्रार है, वो वैसा आदमी है। मजेदार बात बताते हैं, जिस विश्वविद्यालय में वो छात्र भी है, पीएचडी भी कर रहा है वहां से, उसी विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार भी है, उसी विश्वविद्यालय में फाइनेंस ऑफिसर भी है, उसी विश्वविद्यालय में ओएसडी एग्जामिनेशन भी रहा। तो ये चार गो कैसे है? मेरी बात समझे? बहुत 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 अच्छा समझ रहे हैं, और ये भी समझ रहे हैं। और अब आप बताइए कि वो वहां से जो है पीएचडी कर रहा है, तो है ना वो यूनिवर्सिटी का छात्र? क्या यूनिवर्सिटी का छात्र है ना? बहुत सारी चर्चाएं हुई है, उन चर्चाओं में कुछ गूढ़ रहस्य की बात हम अंतिम पड़ाव में जो है कुछ बात बताना चाहते हैं। हित कैसे होगा विश्वविद्यालय का, मैं आपको बता दूं। सबसे पहला चीज जो है कि हम नहीं बोल रहे हैं, विश्वविद्यालय परिनियम जो इनका है उसकी अध्याय 1 चैप्टर 1 के कंडिका 8B के अनुसार, 8:20 के अनुसार जो है उसका अनुपालन हो। अब 8B क्या है सो हम आपको बताते हैं। उस कंडिका में ये निर्धारित किया गया है, उस कंडिका में ये निर्धारित किया गया है कि 3 साल से ज्यादा कोई भी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन नहीं हो सकता है। तो पहला कहने का मतलब यह है कि 14 में उनकी नियुक्ति हुई तो
तो 16 में उनका टेन्योर खत्म। तो 16 के बाद जो रह रहे हैं वो किस हैसियत से रह रहे हैं, पहला क्वेश्चन मार्क ये है। हम नहीं कर रहे हैं, ऑडिट ने भी इस बात को उठाया है, ऑडिट की कॉपी भी हम आपको दे देंगे, परिनियम की भी कॉपी दे देंगे, सारा चीज आपके स्क्रीन पर मैं दिख रहा है। तो सबसे पहला चीज जो है, इस राजीव रंजन जो है उसका टेन्योर 2016 में पूरा हुआ और आज तक वो है। तो अब आप समझ सकते हैं कि कैसे है खेला होवे। अब दूसरी बात मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं, ये आज का ब्रेकअप का अब थोड़ा सा आपने सब्जेक्ट रखा था एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, जो है सब्जेक्ट यही था हम लोग का। और इसमें एक जाते जाते एक अगला एपिसोड के लिए मैं बता देता हूं कि अभी जो कार्यरत भी रजिस्ट्रार हैं वहां, उन रजिस्ट्रार यानी कि रामजी सिंह जो तत्कालिक ओएसडी एग्जामिनेशन थे, अभी एफओ के भी चार्ज में हैं, रजिस्ट्रार के भी चार्ज में हैं, और उसी विश्वविद्यालय से पीएचडी भी के छात्र भी हैं। अच्छा, मतलब रजिस्ट्रारो हैं और स्टूडेंटो हैं। बहुत बहुत बड़ा बात कर रहे हैं सर, बहुत बड़ा बात है ये कि आर्यभट्ट ज्ञान यूनिवर्सिटी में जो रजिस्ट्रार के पद पे नियुक्त है वो उसी यूनिवर्सिटी का छात्र है। ये कैसे हो सकता है? ये मजाक चल रहा है क्या? इसका एक और भी सबूत है हमारे पास। बिना सबूत का हम एक भी बात नहीं बोलते हैं, बिना साक्ष्य का एक भी बात नहीं बोलते हैं। मैं अगला एपिसोड जो आपने कहा कि एपिसोड वाइज हम लोग बनाएंगे, तो अगला एपिसोड रामजी सिंह के साथ रहेगा, किस तरह से फर्जी तरीके से बिना अनुभव के पहले तो ओएसडी बनते हैं, दूसरा जो फाइनेंस ऑफिसर बनते हैं, तीसरा जो है ये रजिस्ट्रार बनते हैं, चौथा जो है पूरे यूनिवर्सिटी का जो है मास्टरमाइंड है, और पांचवा जो है स्टूडेंट भी है। तो इस सब्जेक्ट पर अगला डिबेट में हम लोग इस बात का भी जिक्र करेंगे। देखिए, तो करप्शन का जो जड़ है वो कहां तक है हमने अब खोदना चालू कर दिया। हम अपने भाइयों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करेगा उसका दिन दशा खराब होना चालू हो चुका है, और अब परत दर परत हर वो पाप से पर्दा उठेगा जो ये वर्षों से कर रहा है। तमाम खबरों के लिए बने रहिए खबर फर्स्ट के साथ, और इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और खबर फर्स्ट के परिवार को बड़ा कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसलिए मैं शेयर बोल रहा हूं भाइयों, क्योंकि ये जो करप्शन रूपी ये जो दीमक है जो हमारे बिहार को खा रहा है, हमारे बिहार के सपनों को जो बर्बाद करने पे लगा है, अब वो समय आ गया है कि पूरे देश पूरी दुनिया के सामने इनका नाम उजागर करने का। और अगर आप लोग का साथ हो रहेगा तो एक दिन बिहार का ऐसा कोई अंतिम पायदान पे भी अगर कोई क्वेश्चन माफिया छुप के होगा, खबर फर्स्ट का कैमरा सबूत के साथ उसको दिखाएगा। जय हिंद। ना स्याही के दोस्त और ना सफेदी का दुश्मन। आईना दिखाना काम है, हम आईना दिखाते हैं। धन्यवाद।